जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के माध्यम से सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। अगर केंद्रीय फोर्स में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई कहते हैं। जिनका नहीं हुआ है उनसे यही निवेदन करते हैं कि किसी कारणवश अगर आपको अगर चयन नहीं हो पाए हैं तो यही निवेदन करते हैं कि आप जारी रखिए। आने वाले समय में आपको भी जो है कि नौकरी मिलेगी। अभी जो है कि सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जैसे फोर्स में अभी जो है कि केंद्रीय फोर्स में या पैरामिलिट्री में आप भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका तैयारी सही रहेगा तो। सबसे पहले इसके हम बात करेंगे वेतन के लेकर के कि इन तमाम फोर्सों का वेतन कितना मिलेगा शुरुआती दौर में जब हम ट्रेनिंग में रहेंगे तो। उसमें सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ को लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि सीआईएसएफ में फैसिलिटी ज़्यादा रहता है, आप परिवार के साथ रह सकते हैं। तो इसको ज़्यादा करके जो है कि लड़के या कोई भी हो जो इनको पसंद करता है सीआईएसएफ को। जाए एसएससी जीडी के माध्यम से तो सीआईएसएफ का मेरिट ज़्यादा हो जाता है। और रही बात कि अगर एक वर्ष में इनका छुट्टी की बात करें तो अन्य फोर्सों के अलावा इनका छुट्टी थोड़ा कम है, क्योंकि 40 से 45 दिन है। रही बात यह है कि ये परिवार के साथ हमेशा ये लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका फैसिलिटी जहाँ जो है कि सुरक्षित जगह है वहीं का ड्यूटी लगता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद मेट्रो स्टेशन हो गया, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, एसीसीएल हो गया। एनटीपीसी का मतलब हम समझ सकते हैं कि जहाँ बिजली उत्पादन होता है। उसके बाद एसीसीएल का मतलब समझ सकते हैं कि वहीं जो आपका ये साधारण शब्द में कोयलरी होता है। तो ये सब क्षेत्र में सीआईएसएफ का ड्यूटी लगता है। रही बात कि हम वेतन के बारे में समझ लगते हैं कि अगर आप सीआरपी में जा रहे हैं या बीएसएफ में जा रहे हैं या समझ सकते हैं कि सीआईएसएफ में, एसएसबी में या आईटीबीपी में, सबका जो है कि ये बेसिक जो है कि 21,700 रहेगा जब आप शुरुआती दौर में रहेंगे तो। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जो सीआरपी है तो सीआरपी देश की अगर देखा जाए तो पैरामिलिट्री में सबसे बड़ी फोर्स है, क्योंकि ये रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये आपको किसी भी समय कभी भी देश के किसी भी कोना में ये जो है कि आपको भेजा जा सकता है। यहाँ समझिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, ज़्यादा करके जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है यहाँ सीआरपी का ड्यूटी लगता है। इसलिए जो रिस्क अलाउंस है जो 17,300 रुपये मिलता है, तो ये तमाम फोर्सों को रिस्क अलाउंस 17,300 है। लेकिन रही बात यह है कि जहाँ अगर रिस्क अलाउंस में जिसका ड्यूटी अगर नहीं लगेगा उसको नहीं मिलेगा। तो सीआईएसएफ को ज़्यादा करके रिस्क अलाउंस क्षेत्र में नहीं लगता है, औद्योगिक क्षेत्र में लगता है। तो इसलिए ज़्यादा करके सीआईएसएफ को लोग पसंद करते हैं। सीआरपी को ज़्यादा करके रिस्क अलाउंस वाला क्षेत्र में लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला कोई अगर फोर्स है तो सीआरपीएफ है। इसलिए है कि जो 17,300 है ये सीआरपी को ज़्यादा मिलता है। समझ आइए कि साधारण शब्द में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया जो नक्सल क्षेत्र है, उसके बाद ये महाराष्ट्र हो गया जो गढ़चिरौली भी बता रहे हैं, उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सब जो नक्सली क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा करके माओवादी क्षेत्र में सीआरपी का ड्यूटी लगता है। इसलिए रिस्क अलाउंस जो 17,300 है वो इनको ज़्यादा करके, जितना आप समझिए कि सीआरपी में है तो आपको रिस्क अलाउंस क्षेत्र में ड्यूटी लगना तय। सब क्षेत्र में बीएसएफ को ड्यूटी लगता है, एसएसबी को भी लगता है, आईटीबीपी को भी लगता है, लेकिन जो सीआईएसएफ है इनको औद्योगिक क्षेत्र में ड्यूटी ज़्यादा करके लगता है। इसलिए ज़्यादा करके सीआईएसएफ को लोग पसंद करते हैं। तब बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक रहेगा शुरुआती दौर में 21,700 अगर किसी भी फोर्स में आप जा रहे हैं तो। उसके बाद डीए की बात करते हैं तो डीए वर्तमान में 53% है। तो डीए ये जो है कि जब ट्रेनिंग में रहेंगे उस समय हम बता रहे हैं, जब ट्रेनिंग के बाद आप जब कहीं पोस्टिंग होगा तो उसके बाद पोस्टिंग के दौरान आप जाएंगे तो उनका अलग वेतन हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि अब डीए है 53%, तो 21,700 पे अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए निर्धारित किया गया है कि किस क्षेत्र में आपका घर है, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में आपका घर है। तो उस घर को, उस जिला को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अगर साधारण से जिला में अगर आपका घर है तो वहाँ 9% मिलेगा एचआरए। अगर कोई वीआईपी अगर सिटी में, अगर शहर में अगर आपका घर है तो इस हिसाब से 18%, 24% करके आपका एचआरए बांटा गया है। लेकिन हम 9% एचआरए जोड़ रहे हैं। तो रही बात कि अगर बेसिक 21,700 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19,53 रुपया। और रही बात राशन मनी का, तो राशन मनी ये जो है कि 3887 रुपये ये सीआरपी मिलता है। लगभग समझ जाइए कि 3500 से ऊपर ही सबको मिलता है जितना ये फोर्स हैं। तो सबको जो है कि 3500 से ऊपर ही आपको राशन मनी यानी जो है कि आप समझ सकते हैं आहार अलाउंस साधारण शब्द में जो 1 महीने का खाने का मिलेगा ये। तो ये जो है कि ये 3837 रुपये जो लेते हैं। उसके बाद छोटा वाला जो अलाउंस होता है जैसे टॉयलेट अलाउंस हो गया, उसके बाद हेयर अलाउंस हो गया, इसके बाद समझते हैं कि रूम अलाउंस हो गया। ये टोटल जोड़ने के बाद समझ सकते हैं
कि आपका जो ग्रोस सैलरी आएगी 39,329 रुपया जो है कि शुरुआती दौर में ये आएगा। कटेगा भाई, क्या कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एनपीएस जो अभी 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ, जो अभी वर्तमान में चल ही रहा है, उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होगा आपका यूपीएस। तो ये दोनों रहेगा, तो दोनों कंडीशन में आपका समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो आपका बेसिक रहेगा 21,700, आपका 3% डीए जोड़ेंगे तो 11,501 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 33,201 रुपया पर अगर 10% काटेंगे, क्योंकि आपका 10% कटेगा ये यूपीएस और एनपीएस, तो ये कट जाएगा, ये समझ सकते हैं कि 3320 रुपया। रही बात कि अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार देती है 14%, तो अगर सरकार देगी तो ये देगी 4648 रुपया। और रही बात कि एनपीएस वाला पैसा जो सरकार दे रही है, ये आपका पैसा 10%, ये दोनों एनपीएस खाता में जमा होगा। जो एनपीएस का नियम है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसमें जितना पैसा जमा हुआ रहेगा इसका 60% जो है कि आपको मिलेंगे, और 40% सरकार अपने पास रखेगी, उसको शेयर मार्केट में डाल देगी। आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट कभी जो है कि किसी महीने भागता है, कि कभी डाउन होता है, तो उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगा। कभी किसी महीने अगर शेयर अगर बढ़ गया तो उस महीने आपको पेंशन ज़्यादा हो जाएगा, किसी महीना अगर शेयर कम हो गया तो उसका मतलब जो है कि एनपीएस का नियम यही है कि आपको 60% मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जो नया ये जो है कि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू हो रहा है, इसमें ये नियम है कि ये पैसा जो आपका सरकार देगी इसमें 18.5%, तो ये पैसा क्या है कि ये पैसा या प्लस जो है आपका ये 10% वाला पैसा दोनों जब जमा होगा आपका जो है कि यूपीएस खाता में, तो इस कंडीशन में सरकार आपको नहीं देगी, ये पूरा पैसा सरकार अपने पास रखेगी। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस दौरान आपका बेसिक कितना रहेगा। अभी समझिए कि 21,700 बेसिक है, लेकिन जब रिटायरमेंट होंगे तो ये बेसिक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि जैसे वेतन हर एक वर्ष 3 बार वेतन बढ़ता है, एक बार 3% इंक्रीमेंट लगता है, तो वो इसमें जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है, जैसे ये 21,700 पे अगर 3% 21,700 गुणे 3 अब भागे में 100 करेंगे तो आ जाएगा, तो समझिए तो ये इसमें जुड़ता है। तो जब ये बेसिक जुड़ता है तो बेसिक जब बढ़ता है तो बेसिक के आधार पे सब ये आपका एचआरए हो गया या डीए हो गया, ये बढ़ता है। और 2 बार जो केंद्र में लगता है डीए, तो डीए के माध्यम से आपका वेतन बढ़ता है। समझ जाइए कि एक वर्ष में 3 बार आपका वेतन बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा आपका इंक्रीमेंट के माध्यम से, और 2 बार बढ़ेगा आपका डीए के माध्यम से, समझ सकते हैं। तो रही बात कि जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपका कितना बेसिक हुआ रहेगा, तो एनपीएस उसका 50%, अगर पूरे जीवन में 25 वर्ष नौकरी की है तो आपका बेसिक का 50% आपका पेंशन मिलेगा। ये जो है कि यूपीएस का नियम ये है, समझ सकते हैं। तो रही बात कि ज़्यादा कुछ ना करके हम लोग अब यहाँ जाते हैं कि जैसे आपका पूरा ग्रोस सैलरी हो गया है 39,329 रुपया, इस पर आपका कट गया एनपीएस यूपीएस ये 3320 रुपया। इसके पास जो है कि CGI जो बीमा होता है जो सरकार आपको सुरक्षा के लिए काटती है, ये 250 रुपया करती है अगर किसी भी फोर्स में आप हैं। और उसके बाद 30 रुपया आपको करता है GIS बीमा। ये टोटल कटने के बाद शुरुआती दौर में जब ट्रेनिंग में आप आएँ तो आपको 35,729 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। अगर CISF में जा रहे हैं या CRP में, BSF में, या किसी भी फोर्स में जा रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब बात आती है कि जब आपका ट्रेनिंग के बाद कहीं जाएंगे पोस्टिंग पे, तो वहाँ ये 17,300 जो रिक्स अलाउंस है यही वेतन को बढ़ाता है। तो समझिए कि ज़्यादा करके CRP को मिलता है, क्योंकि CRP रिक्स अलाउंस में जाती है। उसके बाद BSF को भी मिलता है, SSB को भी मिलता है, ITBP को भी मिलता है। लेकिन जो CISF है, CISF को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ उनको अलाउंस थोड़ा कम मिलता है। तो इसलिए क्या है कि अगर देखा जाए हर एक फोर्स के अलावा तो CISF का थोड़ा वेतन कम है, लेकिन आपको जो है कि छुट्टी एक वर्ष में 45 दिन छुट्टी मिलेंगे। उसके बाद आप परिवार के साथ रह सकते हैं, सुरक्षित जगह रह सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा करके CISF को लोग पसंद करते हैं। तो रही बात कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमसे जुड़ने के लिए। फिर किसी इसी टॉपिक के साथ फिर वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।